वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, तो स्टार्ट करते हैं माइनर से। माइनर मीन्स उपसारणिक। माइनर को समझने के लिए हमने कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिया जिसकी वैल्यू a11, a12, a13, a21, 22, 23 एंड a31, a32, a33 है। अब a11, a12 ये सारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? aij से लिखा जाता है। अब aij का मीन्स क्या है? ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे एलिमेंट्स है यहाँ पर, a11, a12 एंड सो ऑन। तो aij भी एक एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट है। अब ij का मीन्स a11 लिखा है, तो 11 का मीन्स क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 12 का मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट एंड सो ऑन। तो aij का मीन्स क्या हुआ? एक एलिमेंट है जिसकी रो कौन सी है? ith, और कॉलम कौन सा है? j। तो इसे हम क्या लिखेंगे? ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट। तो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अगर aij ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है तो हमें माइनर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले माइनर को डिनोट किससे किया जाता है? इसका कोई सिंपल तो होगा। तो माइनर को डिनोट किया जाता है mij से। mij का मीन्स क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ aij का माइनर। इट मीन्स हम हर एक एलिमेंट के लिए माइनर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमें माइनर कैलकुलेट करना है a12 का, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट माइनर ऑफ a12। मान लिया हमें a12 का माइनर निकालना है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? m12 से। अब अगर aij का माइनर कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स हमें यहाँ पर करना क्या होगा? ith रो और jth कॉलम का ये एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से ith रो और jth कॉलम को रिमूव कर देना है। ओके, तो अगर ith रो और jth कॉलम को रिमूव करेंगे तो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो माइनर में 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट है तो माइनर में 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्योंकि हम एक रो और एक कॉलम को रिमूव कर देंगे माइनर कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हमें मान लिया a12 का माइनर निकालना है तो लिखेंगे किससे? m12 से। m का मीन्स माइनर, किसका कैलकुलेट करना है? 12 का, तो हमने लिख दिया 12। अब अगर a12 का माइनर निकालना है तो a12 का मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमें रिमूव करना है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिमूव किया तो क्या बच गया हमारे पास? a21, a23, a31, a33। इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? 2/2 की डिटर्मिनेंट की थी हमने, a21, a33 माइनस a31, a23। तो माइनर ऑफ a12 किसके इक्वल आ जाएगा? जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन होगा उसके इक्वल होगा। ओके, आगे समझ में। अब इसी में मान लो हमें a21 का माइनर निकालना है, तो a21 का माइनर क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ a21, जिसे हम m21 से लिख सकते हैं। तो m21 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देना है। तो यहाँ से देखो, अगर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करें तो क्या आएगा हमारे पास? a12, a13, a32, a33 ये होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a12, a33 माइनस a32, a13। ये क्या हो जाएगा? m121 की वैल्यू। ओके, आगे समझ में माइनर कैसे कैलकुलेट करना है? किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर कैलकुलेट करना है तो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को रिमूव कर दो, जो बच जाएंगे एलिमेंट्स उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। वो क्या कहलाएगा? उस एलिमेंट के लिए माइनर कहलाएगा, जिसे mij से डिनोट करते हैं। अगर a12 का माइनर निकालना है तो m12 हो जाएगा, a13 का माइनर निकालना है तो m13 हो जाएगा। ओके, इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम माइनर को। मान लिया हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू, हमने
लिया 2 -4 1 3। ओके, हमें हर एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है। फाइंड द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हर एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। तो माइनर देखो, हमें हर एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 कौन से नंबर का एलिमेंट है? 1 1 का एलिमेंट है। ये कौन से नंबर पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो माइनर ऑफ 2 या A11 लिख सकते हैं इसे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? M11 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 का माइनर निकालना है, तो 2 की रो और कॉलम को रिमूव कर दो, तो क्या बच गया हमारे पास? ओनली 3 बचा। तो M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि सिंगल वैल्यू का डिटरमिनेंट उसी एलिमेंट के इक्वल होता है। ये भी हमने किया था। इसी तरह से माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? -4। तो -4 यानी -4 का माइनर क्या होगा? -4 कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 नंबर पे आ रहा है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। तो माइनर ऑफ -4 का माइनर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 की रो और कॉलम को रिमूव कर दिया, क्या बचा हमारे पास? 1। तो M12 की वैल्यू क्या हुई? 1। इसी तरह से माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। 1 कौन से नंबर का एलिमेंट है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो M21 की वैल्यू, तो क्या बचा हमारे पास? -4। तो हम क्या लिख देंगे? -4। ओके, नेक्स्ट माइनर ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या है? 3। तो 3 का माइनर यानी 3 की रो और कॉलम को रिमूव कर दो, तो क्या रह जाएगा? 2। तो माइनर ऑफ 3 कौन से नंबर पे है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो M22 की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये हो गया हर एलिमेंट का माइनर। आगे समझ में आपको माइनर को किस तरह से कैलकुलेट करना है? माइनर की वैल्यू होती है, अगर हमें Aij का माइनर निकालना है, तो ith रो और jth कॉलम को रिमूव कर दो, जो भी डिटरमिनेंट बचेगा उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अगर 3/3 का डिटरमिनेंट है, हमें माइनर निकालना है, तो 2/2 का डिटरमिनेंट रह जाएगा। ठीक है, इट मींस माइनर जब भी कैलकुलेट करेंगे तो उसका ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक कम हो जाएगा। आगे समझ में? नेक्स्ट हमें आज टॉपिक कौन सा करना था? कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर 2 टॉपिक करने थे। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर यानी कि सहखंड। अब कोफैक्टर माइनर पर ही डिपेंड करते हैं। हमें माइनर की वैल्यू पता है, तो कोफैक्टर को सबसे पहले डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट्स बाय Aij। यानी अगर हमें A11 का कोफैक्टर निकालना है, ये कैपिटल लेटर में है और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यानी अगर हमें Aij का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो उसे किस तरह से लिखा जाएगा? कैपिटल Aij से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल Aij का हमें सिर्फ माइनर ही कैलकुलेट करना है। अगर Aij कोफैक्टर कैलकुलेट करना है स्मॉल Aij का, जिसे हम लिखेंगे कैपिटल Aij, इट मींस यहाँ पर इस वर्डिंग को हम लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्म में Aij इज इक्वल टू Mij, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा -1 ij, तो i प्लस j, ये कोफैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इट मींस कोफैक्टर भी हम हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोफैक्टर ऑफ A12 कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर ऑफ A12 कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल A12 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? -1 क्या लिखा है हमने? i प्लस जी, यानी जो रो है और कॉलम है उनका एडिशन। तो 1 2 है, तो रो है फर्स्ट और कॉलम है सेकंड, तो क्या आ जाएगा? 1 + 2। और यहाँ पर माइनर ऑफ क्या आ जाएगा? अगर हम 1 2 के लिए कैलकुलेट करें, तो माइनर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? M12। इट मीन्स -1 M12। इट मीन्स -1 इवन नंबर आ जाए तो प्लस होता है, और नंबर आ जाए तो माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -M12 के इक्वल। इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक एग्जांपल लिया A = 2 -4 1 3।
अभी हमने इस एग्जांपल से किया था, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2 - 4 1 3। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, यानी कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12। अगर A11 का कोफैक्टर निकालें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसे सबसे पहले लिखेंगे कैसे, A11 से कैपिटल फॉर्म में, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 + 1। अब A11 मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास M11 -1 रेज़ टू पावर 2 M11 माइनर ऑफ A11। अब A11 का माइनर क्या होगा, यानी हमें A11 की रो और कॉलम को रिमूव कर देना है, हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, तो माइनर ऑफ A11 क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो A11 कोफैक्टर ऑफ A11 किसके इक्वल आ गया हमारे पास +3 के इक्वल हुआ, क्योंकि -1 रेज़ टू पावर 2 इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12, तो इसे क्या लिखेंगे हम कैपिटल A12, ये किसके इक्वल होगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, ये होगा ना A12 की वैल्यू मल्टीप्लाई M12 के इक्वल। अब A12 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 3 M12 का मीन्स हमें माइनर कैलकुलेट करना है किसका A12 का, A12 ये एलिमेंट होगा सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट, तो इसका माइनर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 3 का मीन्स -1, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, और A11 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, यानी कोफैक्टर ऑफ A11 कोफैक्टर ऑफ A12। इसी तरह से हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 12, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है A21 का, इसे हम किससे लिखेंगे कैपिटल A21 से, जिसका सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा A21 की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 और M21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 का मीन्स -1 रेज़ टू पावर 3 M21 का मीन्स क्या आएगा माइनर ऑफ A21। अब A21 का माइनर 21 ये है एलिमेंट, A21 यही एलिमेंट है ना, तो इस रो और इस कॉलम को रिमूव कर दो, क्या आया हमारे पास -4 -1 रेज़ टू पावर 3 का मीन्स -1 मल्टीप्लाई -4 मीन्स +4, तो A21 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास +4। ओके, और लास्ट हमारे पास एलिमेंट है कोफैक्टर ऑफ A22, इसे हम किससे लिखेंगे कैपिटल A22 से, तो कैपिटल A22 की वैल्यू क्या होगी -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 22, A22 की वैल्यू क्या होगी -1 रेज़ टू पावर 4 M22 का मीन्स हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर देना है, तो क्या बचा हमारे पास एलिमेंट 2, इट मीन्स A22 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 के इक्वल। ओके, यानी हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A11 A12 A21 A22 हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। हमने माइनर कर लिया कोफैक्टर कर लिया, अब माइनर और कोफैक्टर का ही हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें माइनर भी कैलकुलेट करना है और कोफैक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इफ डेल्टा इज इक्वल टू, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के लिए हमें माइनर कैलकुलेट करना है कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, एंड वेरीफाई दैट, जब माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है एंड वेरीफाई दैट A11 A31 A11 स्मॉल में है और A31 कैपिटल लेटर में है, A12 A32 A13 A33 इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करें, अगर डेल्टा की ये वैल्यू है माइनर निकालना है, माइनर का मीन्स हमें हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, ये हमें गिवन है ऑल एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे माइनर ऑफ यानी कि M, अब 2 सबसे पहले हम 2 का माइनर निकालेंगे, 2 कौन से नंबर का एलिमेंट है फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो माइनर ऑफ 2 मीन्स M11 इज इक्वल टू M11
यानी कि हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देना है। तो जो बच जाएगा वो हम लिख लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास 0 4 5 -7। 2/2 की डिटर्मिनेंट है, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। क्या देखा 0 माइनस 4 5 जा 20, इट मीन्स माइनस का 20। तो M11 की वैल्यू हम यहाँ पर नोट करते हैं क्या क्या आ रही है। M11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -20। माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट 2 की बात क्या है हमारे पास -3 है ना। -3 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दें। तो हमारे पास माइनर ऑफ -3 यानी M12 की वैल्यू आ जाएगी। क्या बचा हमारे पास 6 4 1 -7। 2/2 को डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो 6 7 जा 42 माइनस का और माइनस का 4 यानी -46। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, M12 की वैल्यू आ गई -46। नेक्स्ट माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -3 के बाद हमारे पास 5। कौन से नंबर का एलिमेंट है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, यानी 1 3 की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो। तो क्या बचा हमारे पास 6 0 1 5। सॉल्व करें इसे तो ये देखा 30 -0 30 -0 30, यानी M13 की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 30। नेक्स्ट माइनर ऑफ 5 के बाद कौन सा एलिमेंट है 6। तो माइनर ऑफ 6 ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो M सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, यानी कि हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया, क्या बच जाएगा हमारे पास -3 5 5 -7। 3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25 माइनस का -4, यानी M21 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4। ओके, नेक्स्ट हमें किसका माइनर कैलकुलेट करना है, 0 का। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ 0। 0 कौन से नंबर का एलिमेंट है हमारे पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा M22। सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिमूव कर दे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 2 5 1 -7। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, देखो 7 2 जा 14 और 5 1 जा 5, यानी माइनस के 19। किसकी वैल्यू आ गई, M22 की। हम यहाँ पर नोट करते हैं M22 = -19। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनर ऑफ 0 के बाद हमें किसका माइनर निकालना है, 4 का। तो माइनर ऑफ 4 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम, यानी M23 की वैल्यू। तो M23 की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव कर दिया तो क्या आया हमारे पास 2 -3 1 5 = 2 5 जा 10 -3 1 जा 3। यहाँ पर -3 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे -3, माइनस फॉर्मूले का -3 क्या हो गया 10 + 3 मीन्स 13। तो M23 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। M23 की वैल्यू 13। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, माइनर ऑफ 1 मीन्स ये वाला एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कौन से नंबर पे है, थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो M31 की वैल्यू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दिया तो क्या बचा हमारे पास -3 5 0 4 = 3 4 जा 12 माइनस में और 5 को 0 से किया 0 -12। तो M31 की वैल्यू क्या हमारे पास क्या आ गई, M31 = -12। नेक्स्ट माइनर ऑफ हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट 5 = ये 5 थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को रिमूव कर दे तो क्या रह जाएगा हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 2 5 6 और 4 2 5 6 और 4। तो 4 2 जा 8 -6 5 जा 30, इट मीन्स -22। M32 की वैल्यू होगी हमारे
हमारे पास M32 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -22। लास्ट वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट करनी है M33। तो माइनर ऑफ लास्ट एलिमेंट्स -7, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को रिमूव करें तो क्या बचेगा 2 -3 6 0। सॉल्व किया तो 0 -18 मीन्स प्लस का 18। तो माइनर ऑफ 33 यानी M33 की वैल्यू क्या हमारे पास क्या आ गई +18। हर एक एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं। हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट 2 था, तो कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू, जिसे हम A11 लिख सकते हैं। तो सीधा हम कैलकुलेशन करते हैं A11 की वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए। तो -1 + 1 मल्टीप्लाई M11, ये फॉर्मूला होगा। तो A11 की वैल्यू -1 + 1 + 1 का मीन्स इवन नंबर आ जाएगा 2। M11 की वैल्यू हमारे पास क्या है -20 है, -20। तो A11 इज इक्वल टू, ये इवन नंबर है तो +1 रहेगा, ये -20 है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया -20। A12 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो -1 + 1 + 2 M12, -1 + 1 + 2 का मीन्स -1 + 3। M12 की वैल्यू है हमारे पास -46। तो ये माइनस और ये माइनस, ये -1 होगा और ये -46 है। तो A12 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास +46। ओके, इसी तरह से A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A13 -1 + 1 + 3 मल्टीप्लाई M13। अब देखो ये इवन नंबर आएगा, 1 + 3 4 इवन नंबर है, तो +1 मल्टीप्लाई M13 की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो A13 क्या आ गया 30। ओके, आसान है ना। A21 की वैल्यू -1 + 2 + 1 M21 -1 + 2 + 1 2 + 1 3, जो कि एक ऑड नंबर है तो ये माइनस आ जाएगा। M21 की वैल्यू क्या है -4 है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया A21 का +4। A22 की वैल्यू -1 + 2 + 2 M22 -1 / 4, जो कि इवन नंबर है, +1। M22 की वैल्यू क्या है -19। तो क्या सॉल्यूशन आया A22 का -19। ओके, नेक्स्ट A23। तो A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1 / 2 + 3 M23 -1 / 2 + 3 2 और 3 5 और नंबर है तो माइनस आएगा। M23 की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 है, तो 13। तो A23 की वैल्यू क्या होगी 13। 23 के बाद 31 -1 / 3 + 1 M31 3 + 1 का मीन्स 4 इवन नंबर, तो प्लस M31 की वैल्यू क्या है हमारे पास -12। तो A31 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -12। A32 क्या होगा -1 / 3 + 2 और M32 3 + 2 5 ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। M32 की वैल्यू क्या है हमारे पास -22। तो A32 की वैल्यू क्या होगी +22 माइनस माइनस प्लस। और लास्ट एलिमेंट A33 -1 / 3 + 3 M33 3 + 3 का मीन्स 6 इवन नंबर है, इवन नंबर का मीन्स +1। M33 की वैल्यू 18, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 18। ओके, माइनर कैलकुलेट हो गई, कोफैक्टर कैलकुलेट हो गई। आगे समझ में आपको किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एक और वैल्यू फाइंड करनी है एंड वेरीफाई दैट। हमें प्रूव क्या करना है कि लेफ्ट साइड में अगर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड यानी कि 0 आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करें हम। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है A11 स्मॉल और कैपिटल A31 प्लस में A12 कैपिटल A32 स्मॉल A13 कैपिटल
लेफ्ट साइड है। अब स्मॉल a11 का मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो हमें गिवन है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमें कौन सा गिवन है, 2। तो a11 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a31, कैपिटल A है, इट मींस कोफैक्टर ऑफ a31। तो कोफैक्टर ऑफ a31 हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ था, यहाँ देखो -12 हमने अभी कैलकुलेट किया था, -12 प्लस a12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब 1 2 कौन सा एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट। तो क्या हुआ -3 a32 कोफैक्टर ऑफ 32, तो 32 का कोफैक्टर क्या होगा 22 है, 22 प्लस a13 कौन सा एलिमेंट है 5 मल्टीप्लाई a33 यानी कोफैक्टर ऑफ, यहाँ देखो a33 की वैल्यू क्या है हमारे पास 18। इसको सॉल्व करें तो 2 को -12 से किया -24, -3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 66, प्लस में 18 को 5 से किया तो 90, 18 5 क्या 90, प्लस की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है 90 है, तो 90 माइनस की वैल्यू क्या है -24 -66 किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा ना, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस किया तो सॉल्यूशन क्या आया 90 90 0। हमें प्रूव क्या करनी थी, राइट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी अगर हम इस कैलकुलेशन को करें तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल होगा। ओके, आगे सन में हमने आज माइनर का टॉपिक कर लिया, कोफैक्टर का टॉपिक किया और उसके कुछ क्वेश्चन किए। अब माइनर और कोफैक्टर का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे